14 अप्रैल 2023 के बाद गोचर मंडल में एक बहुत बड़े परिवर्तन सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र राशि मीन से निकलकर चलते चलते मेष राशि में अपने उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। यह प्रवेश एक महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य उच्च राशि में रहेंगे अपनी सबसे श्रेष्ठ स्थिति में, और जब ऐसी स्थिति हो तो सूर्य राजा है, राजा की स्थिति भी बलवान हो जाते हैं। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। सूर्यदेव जहां गोचर करते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे वहां पूर्व से ही राहुदेव बैठे हैं ग्रहण लगाने के लिए, तो इसे ग्रहण योग भी कहते हैं। क्या होगा जब उच्च के सूर्य को ग्रहण लग जाए? दूसरी तरफ बुधादित्य योग भी बने हुए हैं, बुध का बल भी मिलेगा सूर्यदेव को। तो ऐसे स्थिति में क्या देंगे जब सूर्यदेव उच्च का हो लेकिन ग्रहण के प्रभाव में हो? तो उनके ग्रहण के प्रभाव दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए उनके बाएं तरफ में सूर्य शुक्रदेव और दाहिने तरफ में गुरुदेव शुभ कर्तरी योग बना बैठे हैं। और बुध से बुधादित्य योग बनने के कारण सूर्यदेव के अंदर में शुभत्व बढ़ते चले गए। तो जब सूर्यदेव के अंदर शुभत्व बढ़ेंगे तो राहुदेव क्या करेंगे? राहुदेव ग्रहण के प्रभाव को कम करेंगे और सूर्यदेव को रिजल्ट देने में अचानक अपने नैसर्गिक गुणों का प्रयोग करेंगे और अचानक उतार चढ़ाव का प्रयोग करेंगे। तो क्या दिखेगा? तो नैसर्गिक कुंडली के मेष राशि यानी आपके लग्न पर, राशि पर, मेष राशि पर यह योग बने हैं, तो सीधा इसका संबंध जाता है कि जो भी व्यक्ति सूर्य के अधिपत्य में है उनको क्या क्या प्रभाव दिखेगा। वो सामूहिक ही है, सूर्य राजा है, इसलिए राजा के ऊपर क्या प्रभाव दिखेगा? राजा की स्थिति बहुत अच्छी और अचानक बड़े बड़े निर्णय ले लेंगे। दूसरी तरफ सूर्य वैद्य है, डॉक्टर है, हकीम है, उनके जीवन में अचानक बड़े प्रमोशन या बड़े उच्च पद की प्राप्ति, अचानक किसी का नाम फैलना, ये सारे योग उनको दिलाएंगे। तो फिर सूर्य है क्या? सूर्य राजनीतिक के क्षेत्र में जबरदस्त चमत्कार करते हैं। जो राजनेता है, राजनीतिक करते हैं, उनको इस अवधि में अचानक ऐसे गद्दी मिलेंगे, ऐसे जगह मिलेंगे जिनसे उनका नाम फैले। क्यों? नाम यश के कारक भी तो सूर्यदेव है और सूर्यदेव सरकारी नौकरी दिलाने में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि सरकार के कारक हैं, मालिक हैं। तो सरकारी नौकरी में जो जुड़े हैं उनको प्रमोशन अचानक सूर्यदेव दिला जाएंगे। यह स्थिति बने हुए हैं। लेकिन बिजनेस के क्षेत्र में भी है, जो उनका बिजनेस करते हैं, चश्मा शीशे का बिजनेस करते हैं, जो गुड़ का बिजनेस करते हैं, जो मेडिसिन से जुड़े कार्य में है, जो वैद्य से जुड़े कार्य में हो, जो नाम यश वाले काम करते हैं, जैसे कलाकार होते हैं, राजनीतिक होते हैं, उनसे जुड़े क्षेत्र में हो, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जहां अवार्ड प्राप्ति की बात हो, जिन्हें पिता का काम, जो पैतृक काम को संभाले उनका, इन सब लोगों को सूर्यदेव अपनी शुभ दृष्टि से मालामाल करने वाले हैं, सफल बनाने वाले हैं। इन सब से जुड़े क्षेत्र में जो भी काम है उसमें सफलता स्पष्ट है। तो जब राजा बड़ी अच्छी स्थिति में हो तो निश्चित उस देश में, उस जगह में लाभ ही लाभ दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि आधिपत्य के हिसाब से सूर्यदेव 12 राशियों पर क्या अपना प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि यह तो उनके कारकत्व के हिसाब से हुआ। आधिपत्य के हिसाब से मेष वालों के राशि पर बैठे हैं सूर्यदेव, चमत्कारिक रूप से अचानक नाम यश की प्राप्ति कराएंगे, अचानक संतान सुख, संतान की तरफ से अच्छे संकेत देंगे, अचानक शेयर मार्केट से बड़े धन दिलाएंगे और देखेंगे कि प्रेम प्रसंग भी मधुरमय और विवाह में तब्दील हो गए। सारे के सारे स्थिति अचानक घटित होंगे। हेल्थ वाइज भी अच्छी स्थिति रखेंगे, मन बढ़ा चढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। जहां भी आप जाएंगे लीडरशिप करेंगे, अगुवाई करेंगे, आपको अपने आप नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, समाज में उच्च पद मिलता चला जाएगा। मेष वालों के लिए लीडरशिप सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां सफलता।
दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव है। वृषभ वालों के लिए 12वें घर में बनते हैं यह योग, तो यहाँ गुरु चंडाल हावी होंगे, क्योंकि नेगेटिव घर में जब कोई योग बनते हैं तो शुभत्व घटता है और अशुभ प्रभाव बढ़ते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो सकता है, तो आपको अपने घर में कलह झगड़े दिखाई दे सकते हैं और कहीं कोई प्रॉपर्टी बिकता हुआ दिख सकता है जहां हानि हो। बाहर जाने की बात कोई हो रही है तो हो सकता है आप सफल हो जाएं, या पेंडिंग में भी लटक सकते हैं, बात टल सकती है। आपके कोई इन्वेस्टमेंट में पैसा फंसे हुए हैं तो हो सकता है वहाँ कोई नेगेटिव न्यूज़ आवे, वहाँ परेशानी हो सकती है। सहन सुख संबंधित बाधा, इसका अर्थ है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा अलगाव की स्थिति भी दिख सकता है। ऐसे स्थितियों में यहाँ पर 12वें घर के सूर्यदेव कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो विदेश में जुड़े लोगों को लाभ दे ही जाएंगे। अचानक एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्रों में जो है उन्हें अचानक लाभ दे भी जाएंगे, धन दिला जाएंगे। और जब मिथुन की बात होती है तो एकादश में सूर्यदेव उच्च का बैठते हैं, तो एकादश घर है और उच्च का बैठे हैं, लाभ का सबसे बड़ा प्रतिनिधि। आपको किसी तरह के साइड इनकम बिजनेस अचानक शुरू करवा सकते हैं। रेंट हुआ, ब्रोकरेज हुआ, दलाली हुआ, इन सब से जुड़े क्षेत्र में जो भी है उन्हें लाभ दिला सकते हैं। बड़े भाई बहन की पोजीशन बढ़ सकते हैं, उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और छोटे भाई बहन से भी आपको लाभ की प्राप्ति, कुछ यात्राएं होंगी जो आपके लिए लाभदायक है। और यह सूर्य ऐश्वर्य देता है, नाम देता है। किस तरह के लोगों को, जो नेटवर्किंग से जुड़े हैं, यूट्यूब, फिल्म, मूवी से जुड़े हुए हैं, उन्हें नाम, यश, ऐश्वर्य की प्राप्ति। राजनीतिक से जुड़े क्षेत्रों में सफलता, और जो पुलिस, मिलिट्री, डिफेंस, खेल कूद में जाना चाहते हैं उन्हें लाभ और सफलता। कर्क वालों के लिए 10वें घर में दिग्बली और ऊपर से उच्च, डबल पावरफुल वाले। ऐसे स्थिति में राहु देव भी तो खुशहाल है 10वें में, तो एक तरफ इशारा करता है राजनीतिक से जुड़े क्षेत्र, सामाजिक काम करने वालों को नाम, यश, सफलता दिलाएंगे। और दूसरी तरफ कर्म रोजगार में प्रमोशन, इंक्रीमेंट तय, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शुभकत्री बनाने वाले शुक्रदेव भी तो इनकम में स्वग्रही है, तो इंक्रीमेंट मिलेंगे। और जो जॉब के लिए प्रयासरत हैं, एक बात याद रखें, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते थे, आपकी सपना पूर्ण। इस अवधि में उच्च पद के लिए IAS, IPS वाले क्षेत्रों में सफलता का संकेत देता है। और यहीं से एक महत्वपूर्ण बात शुरू होती है, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपके नाम और यश बढ़ते चले जाते हैं, सफलता मिलती चली जाती है, और वह भी अचानक। इसलिए कहीं कहीं हो सकता है माता को थोड़ा कष्ट हो और आपकी प्रॉपर्टी आपको उलझा दे, वहां सतर्क रहना है। जब सिंह वालों की बात होती है तो जब आपके राशि के स्वामी भाग्य स्थान एक पावरफुल त्रिकोण में उच्च का बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे? सूर्यदेव अपने प्रभाव देंगे, भाग्य को बलवान करेंगे और आपको पिता की तरफ से अच्छे लाभ, वसीयत की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, और विदेश जाने के योग बने हैं तो आप सफल होंगे। आप जिस काम में हाथ डालेंगे भाग्य आपके साथ है, चमत्कारिक लाभ आपको दिखाई दे सकता है। कन्या वालों के लिए अष्टम घर में चले जाते हैं सूर्यदेव, यहां पर राहुदेव का प्रभाव हावी होगा। अष्टम अचानक उतार चढ़ाव घर, और राहुदेव भी उसी तरह के होते हैं, तो यहाँ राहुदेव शक्तिशाली होकर के और सूर्यदेव को बिगाड़ करेंगे, निश्चित करेंगे, और जिसके परिणाम स्वरूप आपको अचानक बड़े धनहानि, फंसना या चोरी होना, डूबना, इन सब स्थिति को दिखाता है। रिश्ते नातों में अचानक झगड़े विवाद को दिखाते हैं। और जो भी व्यक्ति ज्योतिष, पूजा पाठ, अध्यात्म, तंत्र मंत्र इन सब से जुड़े हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। उन्हें सिद्धिया की प्राप्ति नहीं होगी बल्कि वहाँ बदनामी के योग बन जाते हैं। होटल रेस्टोरेंट में काम करने वाले सतर्क रहें, धनहानि का योग बनता है। तुला वालों के लिए यही सूर्यदेव 7वें बिजनेस स्थान में उच्च का हो जाते हैं तो बिजनेस में 4 चांद लगाते। अचानक आपके मन में विचार उत्पन्न हो सकता है कि हम बिजनेस बढ़ावे और नया जोड़े, या अचानक आप बिजनेस नया करने की चाहेंगे, पार्टनरशिप नया जोड़ने की चाहेंगे, ऐसे योग बनते हैं। और चूंकि 7वां घर विवाह का है तो यहाँ अचानक विवाह के विचार भी आ सकते हैं मन में, और विवाह की बात भी आप कर सकते हैं, सफलता दिख सकता है। लेकिन
चूंकि इसमें उतार चढ़ाव दिखाई देता है, हो भी सकता है ना भी हो सकता, 50-50। राहुदेव कभी कभी यहाँ आपके काम को बिगाड़ भी सकते हैं। तो बिजनेस पार्टनरशिप में आप अच्छे स्थिति में जा रहे हैं। वृश्चिक वालों के लिए छठे घर में यहाँ फिर ग्रहण योग हावी हो जाता है और हावी होने के कारण यह प्रभाव आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होते हुए दिखते हैं, कर्जदार आपके ऊपर हावी होते हुए दिखते हैं और कर्जदार परेशान भी करते हैं, कर्ज भी बढ़ते हैं, अचानक कर्ज लेने की स्थिति जन्म लेता है। कभी कभी कोई रोग आपको परेशान कर सकते हैं। विदेश में आपके जॉब बिजनेस चल रहे हैं तो वहाँ आप काफ़ी परेशान रहेंगे। जो विदेश जाने की बात हो रही है वह टलता हुआ दिखता है। और जब धनु की बात होती तो पंचम त्रिकोण में शक्तिशाली हो गए सूर्यदेव, जिसका अर्थ है भाग्य के स्वामी अति बलशाली। पंचम में एजुकेशन शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति, संतान सुख अचानक दिखाई देता है, संतान की तरफ से अचानक कोई बड़ी खुशखबरी, प्रेम प्रसंग भी अचानक जन्म ले सकते हैं, उधर से भी कोई बड़ी खुशखबरी और शेयर मार्केट से भारी लाभ अचानक दिखाई देता है। मकर वालों के लिए चौथे घर में यह योग दिखाता है कि सूर्यदेव अपने प्रभाव दिखाएंगे। तो किनको दिखाएंगे? तो घर में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है, कलह झगड़े दिख सकते हैं, लेकिन कर्म रोजगार में भी थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है। लेकिन एक तो क्षेत्र ऐसा है जहां लाभ नाम की जहां बात होती है, जैसे राजनीतिक हुए, सामाजिक कार्यकर्ता हुए, फिल्म मूवी आर्टिस्ट कलाकार हुए, उनको अचानक नाम यश की प्राप्ति दिखाई देता है मकर वालों के लिए। और प्रॉपर्टी संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं, जो भी प्रॉपर्टी बिल्डर है, उन्हें लाभ और अचानक प्रॉपर्टी के योग भी बनते हैं। कुंभ वालों के लिए तीसरे पराक्रम भाव में बैठे हैं सूर्यदेव, बिजनेस के मालिक होके। एक बात आप स्पष्ट जान लें, बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव, सावधान रहें, पार्टनरशिप आपके टूट सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी झगड़े और अलगाव की स्थिति को दिखाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जब भी आप कोई यात्रा करते हैं थोड़ा सावधान रहें, वहाँ हानि के योग है। लेकिन जो यूट्यूब, नेटवर्किंग, मार्केटिंग इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अचानक बड़े हानि का संकेत है, पिता की तरफ से कष्ट, पिता को कष्ट। मीन वालों के लिए धन भाव में सूर्यदेव उच्च के हो गए। ये जितने उच्च के होते हैं उतने आपके लिए हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर आपके धन की हानि का प्रबल संकेत। यहाँ राहुदेव सूर्यदेव को पावर देंगे और ग्रहण योग को शक्तिशाली बनाएंगे। इसलिए कुटुंब रिश्तेदारों से झगड़ा और धन अचानक फंसना, चोरी होना, हानि होने के योग बनते हैं। कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, कर्जदार आपको परेशान कर सकते हैं, अचानक धन हानि के कारण आप परेशान हो सकते हैं। जो होटल, रेस्टोरेंट, भोजन से जुड़े क्षेत्र में है, वाणी से जुड़े क्षेत्र में है, टीचिंग, लॉ के क्षेत्र में है, उन्हें परेशानी दिखाई दे सकता है और सतर्क रहें। तो जहाँ जहाँ सूर्यदेव की परेशानी की बात हो रही है, कष्ट की बात हो रही है, वहाँ आपको बचाव के लिए सबसे शक्तिशाली उपाय बताता हूँ, जिसे आप करके लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर गायत्री मंत्र बहुत अच्छा काम करेगा। सूर्यदेव और राहुदेव का मिश्रण है, बुध भी है, बुधादित्य योग भी बने, तो इसलिए आप गायत्री मंत्र का जाप करके लाभ ले सकते हैं, या श्री राम का नाम जपने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बुध विष्णुदेव और सूर्य उनके सूर्यवंशी का प्रतीक होता है, इसलिए राम नाम भी आपको इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। नहीं समझ में आए तो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाते रहें, यह लाभ देगा। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।